सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट दे दो, बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा। देखो इसमें क्या होता है, पहले ये डायग्राम देख लो अच्छे से, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो डायग्राम देख लेना, यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेना है। ठीक है, कैसा लेना है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है। कहाँ रखना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है। कैसा सरफेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो आपने ब्लॉक लिया उसको अटैच करना है स्प्रिंग के साथ, और वो जो स्प्रिंग होगा वो किससे अटैच होगा, रिजिड वॉल के साथ। अब देखो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया है, ठीक है, उसको अटैच मैंने स्प्रिंग के साथ किया। स्प्रिंग किससे अटैच है, रिजिड वॉल से। ठीक है, पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया था, फ्रिक्शनलेस सरफेस में मैंने रखा है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, 2 पॉइंट समझे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जो ब्लॉक है उसका कुछ मास होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अगर ब्लॉक को आप थोड़ा सा भी ऐसे पुल करोगे, मतलब अब इधर हल्का से भी खींचोगे फिर छोड़ोगे तो आगे पीछे से मूव करेगा ना, सीधी सी बात है, आगे पीछे तो मूव करेगा, स्प्रिंग है। पुल ब्लॉक करोगे तो स्टार्ट परफॉर्मिंग कर देगा टू एंड फॉर मोशन, उसी मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, 4 पॉइंट समझो। पहला क्या था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है। कैसा सरफेस होगा, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ होगा। ब्लॉक को किससे अटैच करना है, स्प्रिंग को, और जो स्प्रिंग होगा किससे अटैच होगा, रिजिड वॉल से। ब्लॉक का कुछ मास होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पुल ब्लॉक था उसको, जो ब्लॉक है उसको पुल करने का। ठीक है, तो परफॉर्म क्या करेगा, टू एंड फॉर मोशन, उसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर उसी ब्लॉक को अगर राइट साइड पुल करोगे, यहाँ पर देखो राइट साइड ये होता है, तो राइट साइड इसका मेन पोजीशन ये है। अगर आप यहाँ पर राइट साइड इसको पुल करोगे, फिर इसको जैसे ही छोड़ोगे फिर अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मेन पोजीशन, आप क्या करोगे, इसको इस साइड खींचोगे, जैसे आप इसको छोड़ोगे फिर ये थोड़ा सा आगे जाके फिर जब ये रिलैक्स होगा फिर अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। आगे पीछे होता रहेगा, जैसे ये रिलैक्स होगा फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड पुल करोगे ब्लॉक को तो बैक क्या होगा, फिर से अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट फोर्स लगेगा। ये कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। ठीक है, राइट साइड पुल करोगे ब्लॉक को तो ब्लॉक क्या होगा, बैक आ जाएगा अपने मेन पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि अपोजिट फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है। ठीक है, जो अपोजिट फोर्स लगा उसी को हम लोग बोलते हैं, इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। जो अपोजिट फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेना है, कहाँ पर होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फ्रिक्शनल लेस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, जो ब्लॉक है वो किससे अटैच होगा, स्प्रिंग से। स्प्रिंग किससे अटैच होगा, रिजिड वॉल से। थर्ड क्या पॉइंट था, ब्लॉक का कुछ मास होगा। फोर्थ क्या है, पुल करोगे अगर ब्लॉक को तो स्टार्ट क्या करेगा, परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। थर्ड में क्या था, राइट साइड अगर पुल करोगे ब्लॉक को तो फिर अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। उसी अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। 6 पॉइंट तो आप अच्छे से समझ गए। अब 7वां पॉइंट, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट। यहाँ पर हम लोग ने माइनस क्यू लिया है। ठीक है, द फोर्स इज अपोजिट फ्रॉम फोर्स अप्लाइड बाई एस। हमने जो फोर्स लगा उसके अगेंस्ट वो फोर्स हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, माइनस लिया है। तो कॉन्स्टेंट साइन हटाने के लिए हम कुछ अल्फाबेट लेते हैं, तो हमने यहाँ पर के लिया। ठीक है, तो ये आपका फोर्स का मिल गया। तो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो आपका के है, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, 7 पॉइंट समझे, फिर से बता दे रहा हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को, तो मैंने ऐसे लिया। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट वो फोर्स है। ठीक है, तो अब देखो फोर्स के कांस्टेंट साइन हटाएंगे, ये आएगा कि। ठीक है, तो अब के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करता है, इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। 7 पॉइंट हो गए। अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स। ठीक है, ड्यू टू फोर्स, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन होगा। 8 पॉइंट हो गए। 9 पॉइंट देखो, रिस्टोरिंग फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट फॉर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा याद करना कि वो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा।
ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू एम ए, एम मतलब मास होता है, ए मतलब एक्सेलरेशन होता है। हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ अपॉन एम कर देंगे। फादर इक्वल टू मा, ठीक है, फादर इक्वल टू मा, न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पर एफ एंड ए दोनों हमेशा याद रखना, दोनों साइड के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी को एक सेकंड इक्वेशन हो गया, एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पर देखो एफ का वैल्यू क्या है, माइनस के और एक्स है, तो मैंने एफ के जगह उसको पुट कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ पर एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूँ। एक मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था कि हमको एक सरफेस चाहिए, कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल है, देखो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और ये कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला था, जो रेक्टेंगुलर होगा मतलब जो आपका ब्लॉक है उसको अटैच करेगा स्प्रिंग से। स्प्रिंग किससे अटैच करेगा, रिजिड वॉल से, ठीक है। यहाँ पर पता चल गया ना, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स कैसे आया, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स लगा रहा था इसलिए माइनस एक्स आया था, मैंने बता दिया पॉइंट में, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझ गए। यहाँ से हमने इसका डिस्प्लेसमेंट लिया है, इसका मेन पोजीशन ये था, जब हमने इसको स्ट्रेच किया था ना तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आई यहाँ पर एक्स कंसिडर किया था, ठीक है। और इसको हमने कंप्रेस किया, इसको अंदर सेट किया, तो इसका मेन पोजीशन ये था, तो अंदर किया तो इसको माइनस एक्स ले लिया, ये प्लस एक्स रहेगा इस साइड माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आई होप आपको सारे पॉइंट समझ गए होंगे। टोटल मैंने आपको 9 पॉइंट बताया, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे, और डायग्राम बनाओगे तो आराम से आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स करेगा तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 4 मार्क्स करेगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे।